अंजना के आने की वजह से हुआ, सब अच्छा हो रहा है। छी 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 छी। पता नहीं क्या बकवास कर रहा था ये डॉक्टर। बोल रहा था उसकी वजह से खुशियां आई हैं। कुछ भी बोल रहा है। उसका इस घर में आना अच्छा है, मेरा आना बहुत ही बुरा है। छे! श्रीराम की आंखों के सामने उसको मारने वाली देवयानी हॉस्पिटल में पड़ी है। उसके बाद क्या हुआ? उन लड़कों को मैंने इसे ले जाकर दे दिया। मुझे लगा कि अब इससे तो छुटकारा मिल जाएगा, पर हुआ क्या? सुबह होते ही आ टपकी फिर से घर में। और अब देखो क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पूजा पाठ के नाम पर पूरे घर में हंगामा मचाकर रख दिया और हिरन की तरह घूम रही है ये लड़की। ए लंकेश, अब तुझे ही कुछ करना होगा। किसी भी तरह इसको रास्ते से हटाना ही होगा। समझे? अंजना, आई एम कमिंग, यू आर फिनिशिंग। कल का सूरज नहीं देख पाएगी तू। आ रहा हूं। आ रहा हूं। आ रहा हूं। वाह, ये तो ऐसे सो रही है जैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर सो रहे हो। तेरे जागने से पहले ही ऊपर भेज दूंगा तुझे। बाप रे, सारा दारू उतर जाएगा ऐसे तो। इतनी भारी कब से हो गई? अब क्या करूं मैं? एक और बार कोशिश करता हूं।
अरे बाप रे, कितनी भारी है ये। अम्मा। रुक जा, थोड़ी देर में खत्म करता हूं तुझे। अंजना, कल का सूरज नहीं देख पाएगी तू। एक परेशानी दूर हो गई भाई। ये क्या है? अभी तो इसे अपने हाथों से कुएं में फेंका था, ये बाहर कैसे आ गई? दोबारा उठा के फेंक देता हूं। ये कौन सा चमत्कार है? इसके पर उगाए हैं क्या? या फिर मुझे कुछ ज्यादा चढ़ गई है यार। हाँ? फिर से फेंक देता हूं। हाँ?
स्वामी, आज तक विश्वास नहीं था कि आपका अस्तित्व है। आज विश्वास हो गया स्वामी, आप ही अंजना की रक्षा कर रहे हो। मैं पापी हूं स्वामी, जाने अनजाने बहुत गलतियां की हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी स्वामी। स्वामी, आज मैं कसम खाता हूं, मैं अंजना को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, माफ कर दीजिए स्वामी। तो फिर बच्ची के विषय में मैंने जैसा कहा था वैसा कुछ बदलाव देखा आपने? मैं बच्ची को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और हर समय उस पर नजर भी रख रही हूँ पंडित जी, लेकिन फिर भी उसे जो करना है वो करती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपने प्यार के कारण उसे डांटने का सोचकर भी डांट भी नहीं पा रही। अंजना को कब क्या हो जाएगा ये सोचकर मेरा डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। मैं एक बार अंजना से बात करके देखता हूँ।
अंजना, पिताजी, रुको बेटी रुको, मेरे पास मत आना। क्या हुआ पिताजी? मैं ना व्रत की दीक्षा में हूँ, मुझे तुम छू नहीं सकते। ओह, ऐसी बात है। कैसी हो बेटी? इस घर के लोग तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते? नहीं पिताजी, तुम्हारी मुझे बहुत चिंता होती है बेटी। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझ पर हनुमान का आशीर्वाद है। फिर आप लोग तो हो ना? हाँ, सच कहा तुमने। फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है बेटी। मैंने किसी को तुम्हारी कुंडली दिखाई। और तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारे ऊपर किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। उसके वजह से तुम्हें और तुम्हें गोद लेने वाले परिवार को हानि पहुंच सकती है बेटी। बोलो बेटी, आजकल में तुमने किसी नए व्यक्ति के साथ मित्रता की है? किया है पिताजी, पर वो बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है। उसका नाम हनुमान है। उसी के कारण मुझे और इस परिवार को आज तक सिर्फ अच्छा ही हुआ है पिताजी। वो सब दुष्ट शक्ति का प्रभाव है बेटी। तुम्हारे इष्ट भगवान का नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे करीब पहुंचने के लिए उसने जाल फैलाया है। मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर वो तुम्हारी तरह साधारण इंसान है तो तुम्हारे साथ साथ इस घर के सदस्यों को भी दिखना चाहिए ना। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारे अलावा किसी ने उसे देखा है। नहीं पिताजी, मैंने तो हनुमान को सबसे मिलवाया भी था। ये सब तुम्हारा भ्रम है बेटी। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। तुम्हारी ये दोस्ती इस घर वालों की परेशानियों का कारण बनेगी, इनका भला नहीं करेगी। ऐसे दोस्त को तुम छोड़ दो। आपके इतना समझाने पर भी मैं यकीन नहीं कर पा रही कि हनुमान एक बुरा इंसान है। ठीक है, तो तुम्हारे भले के लिए मैं एक बात कहता हूं। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारा सहवास दोष के प्रभाव की वजह से तुम्हें आश्रय देने वाले इन घर वालों को आज से 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, उसी के बारे में तुम्हें चेतावनी देने के लिए आया हूं। उन घटनाओं को देखने के बाद तुम मेरा विश्वास जरूर करोगी। कम से कम तब तक तुम सतर्क रहो, वरना तुम्हें चाहने वालों को तुम अपने कारण मुसीबतों में ले आओगी। सोच लो। तो अब मैं चलता हूं बेटी।
अगर वो तुम्हारी तरह साधारण इंसान है तो तुम्हारे साथ साथ इस घर के सदस्यों को भी दिखना चाहिए ना। दीदी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है। मेरे साथ खेलने चलोगी? मैं नहीं आऊंगी पवन। ठीक है। पवन, क्या हुआ दीदी? क्या कभी तुम्हें हनुमान दिखाई दिया? हनुमान? हनुमान कौन? तुम क्या कह रहे हो पवन? हमारे साथ तो रोज आता है, मेरे साथ खेलता भी है। हनुमान नहीं जानते क्या? स्कूल तो हम दोनों ही जाते हैं ना। हमारे साथ तो कोई नहीं आता। ओहो, आप कभी कभी हवा में बातें करती हो। वो ही भूत आपका दोस्त है क्या हनुमान? वो भूत कैसे हुआ? और नहीं तो क्या, अगर आप उसे इंसान कहती हैं दीदी, तो वो हमें दिखना चाहिए ना। आप तो हवा में बातें करती हैं, इसीलिए मैंने उसे भूत कहा। क्या हुआ बेटी, भूख लगी है क्या? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। एक दिन जब आप पूरी रात परेशान थी, मैं कहीं नहीं मिल रही थी, याद है ना? हाँ, सुबह में घर हनुमान के साथ आई थी। आपका हनुमान से परिचय भी करवाया था ना? हनुमान? कौन हनुमान? क्या कह रही हो माँ? उस दिन हनुमान से मिलवाया तो था ना? नहीं बेटी, उस दिन मुझे लगा कि तुम भगवान के बारे में बात कर रही हो, पर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा? तुम क्यों उस हादसे के बारे में इतना सोच रही हो? ये सब मत सोचो और भाई के साथ खेलो।
पवन, बेटा पवन। सांप। कहाँ गया? हाँ, कहाँ चला गया? हमारे बगीचे में सांप कैसे घुस आया? भगवान का लाख शुक्र कि सब ठीक है, वरना मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हाँ, बहुत भूख लग रही है। लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी, आग लग गई है। ये आग कैसे लग गई? कहाँ खोई हुई थी आप? वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता।
तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारे यहाँ प्रवास दोष की वजह से तुम्हें सहारा देने वाले इस घर वालों की जिंदगी में आज के दिन 3 तरह की मुसीबतें आएंगी। पिताजी! पिताजी को क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पिताजी, ये क्या हुआ? पिताजी, लक्ष्मी जी, क्या हुआ? इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। करो, जल्दी जल्दी करो। पिताजी को उठाओ, जल्दी करो, जल्दी।